सर्वप्रथम शासन स्वरूप परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साध्वी वृंद के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम इन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वाचना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वाचना का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय परवर को वंदन करेंगे। और आज गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी साध्वी श्री सरिता जी महाराज की आज्ञानुवर्ती साध्वी श्री श्रेया जी महाराज साहब आदि थाना। देखो तो समाने में कल्याणम मंगलम देयं चेयं बचवा स्वामी मथे नमः। देखो तो आयानं व्याहनं करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं बचवा स्वामी मथे नमः। देखो तो आयानं व्याहनं करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं बचवा स्वामी मथे नमः। सुख साता। हाँ जी, आप सबके सुख साता है। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में हमारी क्लासेस चल रही है और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय परवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हमें प्रदान कर रहे हैं। ये आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साध्वी वृंद द्वारा तपश्चर्या चल रही है। और आज जिनकी तपश्चर्या है उनके नाम है दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज की शिष्या डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी, महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज की शिष्या दिव्य साधिका उपवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समाजी महाराज, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब का व्रत है, साध्वी श्री करुणा जी महाराज उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य, तपोकेशी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास है, साध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज, दिवाकर दीपिका संथारा साधिका गुरुनी मैया शांता कुमारी जी महाराज के शिष्या, तप चंद्रिका मनीषा जी महाराज का आयंगिक तप है। इस तरह आज हमारे साध्वी वृंद द्वारा तपश्चर्या चल रही है। तपश्चर्या करने वाले सभी साधु साध्वी वृंद को मैं बहुत बहुत शुभकामना पूछता हूँ और उनकी तपस्या की मैं बहुत बहुत अनुमोदना भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव, हे आगम ज्ञानदाता, ज्ञानवाणी का हमें ज्ञान देकर हमें लाभान्वित करें। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सर्व साहुण, एसो पंच नमोकारो साव पाव प्रणशनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल
मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री आचार्य सूत्र के वाचन प्रारंभ है। प्रथम स्कंद का चतुर्थ अध्ययन सम्यक और उसके दूसरे उद्देश्य आपको सुनाया जा रहा है। दूसरे उद्देश्य का अंतिम सूत्र है आवंती केयावंती लोयंसी समणाय महणाय कुढो दीवायं वयंती से इत्थं चरणे सूयं चरणे नयं चरणे विन्नायं चरणे ऊर्ध्वं अहं तिर्यं दिशासु सब्बौ सुपरिलेह्यं चरणे सब्बे पाणा सब्बे जीवा सब्बे भूया सब्बे सत्ता अंतप्पा अज्जाव्यप्पा परियाव्यप्पा परिथितप्पा उद्वेयप्पा इत्थमे जानः नथित दोषो अनार्य वयनमेयं तत्थे आर्या ते एवं व्यासी से दुदित्थं च भे दुसूयं च भे दुमयं च भे दुभिन्नायं च भे ऊर्ध्वं अहं तिर्यं दिशासु सब्बौ दुपरिलेह्यं च भे जङ्नं तुभ्ये एवं आ इक्खः एवं भासः एवं परुवेह एवं पन्नवेह सब्बे पाणा सब्बे भूया सब्बे जीवा सब्बे सत्ता अंतप्पा अज्जाव्यप्पा परियाव्यप्पा परिघितप्पा उद्वेयप्पा एथमे जानः नथित दोषो अनार्य वयनमेयं स्वयं पूर्ण एवं आइखामो एवं आसामो एवं परुवेमो एवं पन्नवेमो सब्बे पाणा सब्बे भूया सब्बे जीवा सब्बे सत्ता ने हंतब्बा ने अच्चाव्यब्बा ने परिघितब्बा ने परियाव्यब्बा ने उद्वेयब्बा इत्थमि जानः नथित दोषो आर्य वयनमेयं उक्तं निकाय सम्यं पतेयं पतेयं उच्छिसामि अम्भो पवाय्या किम्भे सायं दुःखं असायं समया परिवन्ने याभि एवं भूया सब्बेसिं पाणानं सब्बेसिं भूयानं सब्बेसिं जीवानं सब्बेसिं सत्तानं असायं अपरिनिब्बाणं महभयं दुःखम् ईवेमि आवंती केयावंती आवंती जितने भी हैं, केयावंती कितने हैं, लोयंसी लोक में, समणाय महण श्रमण और माहन ब्राह्मण, जहाँ श्रमण से जैन धर्म के जो श्रमण है उनसे अलग जो आजीवक संप्रदाय के, बौद्ध संप्रदाय के या दूसरे संप्रदायों के भी
ऐसे महानाय ब्राह्मण श्रमण ब्राह्मण पुडो विवायम वयंती। पृथक पृथक विवाद, विवाद एक लड़ना झगड़ना, एक विवाद विविध बात, नाना प्रकार के बात उनका कथन करते से दिठंग चढ़े, से जो हम कह रहे हैं दिठंग चढ़े, हमने इसको देखा है। सुयंग चढ़े, हमने इसके संबंध में अच्छी तरह सुना है। मयंग चढ़े, हमने अपनी बुद्धि के द्वारा अच्छी तरह निर्णय किया है, अच्छी तरह मनन किया है, विचार किया है। विनायंग च ने, ये हमारे अच्छी तरह विशेष प्रकार से ज्ञात है। ऊर्ध्वं अहं तिर्यं दिशासु, ऊर्ध्व दिशा में अहं, अधो दिशा में तिर्यं दिशासु, तिरछी दिशा में मतलब पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, इन दिशाओं में सब प्रकार से सुपरिले ही हमने अच्छी प्रकार से विचार किया, यानी हमारे जो अच्छी प्रकार से विचारा गया है। सभ्य पाणा, जितने भी प्राणी हैं, सभ्य जीवा सारे जीव, सभ्य भूया सारे भूत, सभ्य सत्ता सारे सत्व हंतव्वा, ये हनन करने योग्य हैं, मारने योग्य हैं। अज्जा व्यब्बा, इनके ऊपर आज्ञा चलानी चाहिए। पर्यावे अब्बा, इनको परितापना, दुख देना चाहिए। परिघितब्बा, इनको अपने अधीन बनाना चाहिए। उद्दव्यब्बा, इनका उपद्रव प्राणों से रहित करना। इत्थ भी जानह नथित्थ दोषो, इत्थ भी जहां पर भी जानो, नथित्थ दोषो, जहां पर कोई दोष नहीं है। जहां पर कहा है कि जे लोग जो है अपनी अपनी धर्म क्रियाएं करते हुए जब इन जीवों के संबंध में वर्णन आता है तो कहते हैं इनको मारने में, जो जो काम के हैं इनको करने में हमें कोई दोष नहीं लगता। तो कहा कि अनार्य वैणमेय, ये जो उन्होंने ऐसे वचन कहे कि इन जीवों को इन प्रसंगों पर मारने पर कोई दोष नहीं लगता, ये वचन क्या है? अनार्य वचन है। ये आर्य लोगों के वचन नहीं है, अच्छे लोगों के वचन नहीं है। तथ जे आर्या ते एवं व्यासी, तथ तो जहां पर जे जो आर्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ते एवं व्यासी वे इस प्रकार कहते हैं, उन्होंने इस प्रकार कहा। से दुदिठंग च भे, दुसुयंग च भे, दुमयंग च भे, दुविनायंग च भे, ताकि से सुदिठंग च भे जुष्माकम, आप लोगों के या आप लोगों के द्वारा ये देखा गया है ना जीवों के संबंध में कि अपनी धर्म क्रियाओं में, अपने प्रसंगों में इनके कोई भी ऐसा बद आदि कार्य करे तो कोई दोष नहीं लगता। ये जो आपने देखा है ये दुर्दृष्ट है, ये अच्छा नहीं देखा। दुसुयंग च भे, ये आपका जो श्रुत है वो दुष्श्रुत है, ये अच्छा नहीं सुना गया। दुमयंग च भे, आपके जे जो आपने मनन किया है, निर्णय किया है, ये भी क्या है? दुर्मत है, ये दुष्ट मत है, अच्छा नहीं है। दुर्विनायंग च भे, भे जुष्माकम, आपके या जुष्मा भी आपके द्वारा जो जे कहते हैं हमने अच्छी तरह से विशेष प्रकार से जान लिया है, तो ये आपका जानना हुआ भी क्या? दुर्विज्ञात है, दुष्ट है, ये अच्छा नहीं है। ताकि जो आपने कहा उट्टंग अहं तिर्यंग दिशासु, ऊर्ध्व दिशा में, अधो दिशा में, तिरछी पूर्व आदि दिशाओं में सब्बो दुपरिलेहिंग सब है। ये हमारे जो आपने कहा जे हमने अच्छी प्रकार से सुप्रतिलेखित है, तो हम कहते हैं जे आपके
या आपके द्वारा जो विचार किया जो सारा दुर्विचार है, अच्छा विचार नहीं है। क्यों? जंग न तुभ्य एवं आइक, जंग जो नंग तुभ्य तुम लोग, आप लोग एवं आइक इस प्रकार कहते हो, एवं भाष इस प्रकार भाषण करते हो, एवं परुव्य इस प्रकार प्ररूपणा करते हो, एवं पन्नवेह इस प्रकार आप प्रज्ञापना करते हैं। सभ्य पाणा, सभ्य भूया, सभ्य जीवा, सभ्य सत्ता, ये जो चार का अंक लगाया है तो इस प्राण, भूत, जीव, सत्व इन चारों शब्दों का बोधक है। आगे जो हंतब्बा शब्द के आगे 5 का अंक लिखा है, जो इसके साथ आए अन्य जो 4 शब्द हैं उनका मतलब जो 5 शब्द हैं उनका परिबोधक है। तो कहा जितने भी जो आप ऐसी प्रज्ञापना करते हैं ना कि सारे प्राण, भूत, जीव, सत्व इनका हनन करना चाहिए, इनके ऊपर आज्ञा चलानी चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए, इनको प्राणों से रहित करना चाहिए, इनको परितापना देनी चाहिए। जो जो 5 बातें हैं, इत्थ भी जाने है नत्थित दोषो, कि जहां पर भी जे जानो जो हमारी धर्म क्रियाओं में हम करते हैं, इनका वध आदि करते हैं, तो जहां पर कोई दोष नहीं है। तो कहते हैं जो आर्य लोग हैं वो कहते हैं जे जो आपने कहा है अनार्य वर्णम एवं, ये अनार्य वचन है, ये वचन अच्छे नहीं है, आर्य लोगों के वचन नहीं है, जो अनार्यों के हैं, उन लोगों के वचन हैं जिनका जीवन अच्छा नहीं है। वयम पुण्य एवं आइखामो एवं भाषामो एवं परुवेमो एवं पन्न वेमो, मतलब के वयम हम पूर्ण पुण्य एवं आइखामो इस प्रकार कहते हैं, एवं भाषा में इस प्रकार भाषण करते हैं, एवं परुवेमो इस प्रकार प्ररूपणा करते हैं, एवं पन्न वेमो इस प्रकार हम प्रज्ञापना करते हैं। जहाँ पन्ना वेमो है तो जहाँ पर छोटा अ आना चाहिए न में, हम इस प्रकार प्रज्ञापना करते हैं। सभ्य पाणा, सभ्य भूया, सभ्य जीवा, सभ्य सत्ता, नय हंतब्बा, जितने भी सारे प्राण, भूत, जीव, सत्व जो हैं, किसी भी अवस्था में नय हंतब्बा इनका हनन नहीं करना चाहिए। न अज्ञावी अब्बा इनके ऊपर आज्ञा नहीं चलानी चाहिए। न परिगीतब्बा मतलब आज्ञा नहीं चलानी चाहिए, उनकी स्वतंत्रता का घात नहीं करना चाहिए। न परिघीतब्बा उनको अपने अधीन नहीं बनाना। न परियावे अब्बा उनको परितापना नहीं देनी। न उद्दवे अब्बा उनको प्राणों से रहित नहीं करना। इत्थवी जान, जहाँ पर जानो जो जो क्रियाएं बताई है इनका कोई घात आदि नहीं करना। जहाँ पर नत्थित दोषो, जहाँ पर कोई दोष नहीं है। आर्य वर्णम एवं जो आर्य वचन है, जो अच्छे लोगों के वचन है। उभम निकाय समयम पत्ययं पत्ययं पुच्छामि, पहले इन सबको इकट्ठा करके कहा जाता है समयम, मैं इन सबको एक साथ इकट्ठा करके पत्ययं पत्ययं पुच्छी सामी, मैं आपको प्रत्येक से पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? हम्भो पवाइया, अरे प्रवादुक लोगो, इनमें सायं दुखं असायं, क्या आपके लिए साता में दुख है या असाता में? मतलब के जो दुख है सायं दुखं असायं, मतलब के साता में दुख है, साता में दुख है या असाता में। तो कहा जाता है कि मतलब के आपको साता प्यारी है या असाता प्यारी है। समिया परिवन्ने, जब वो सम्यक प्रकार से इस बात को स्वीकार कर लें कि हमारे को सुख प्यारा है, दुख प्यारा नहीं है, तो कहा जाता है परिवन्ने या भी एवं भूया, इस प्रकार बोले। सभ्य सिंह पाणान, सभ्य सिंह भूयान, सभ्य सिंह जीवान, सभ्य सिंह सत्तान, जैसे आपको साता प्यारी है, साता अच्छी लगती है और साता अच्छी नहीं लगती, इस प्रकार जितने भी प्राण, भूत, जीव, सत्व है, सभी प्राणियों को, सभी भूतों को, सभी जीवों को, सभी सत्वों को असायं, असाता कैसी है? अपरिनिब्बाण, मतलब के शांति देने वाली नहीं है। असाता उन लोगों को अशांत कर देती है। मह भयम, जो असाता है
वह महाभय का कारण है। दुखम, जो असाता है वह उनके लिए दुख का कारण है। वे भी इस प्रकार मैं कहता हूँ। मतलब आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने सुना, मैं आप भगवान से वह मैंने आपको सुनाया। मतलब इस समय जो अन्य लोगों के साथ चर्चा हुई, उन्होंने कहा दुख इन जीवों को मारने आदि में कोई दोष नहीं है। तो कहा कि जो आर्य लोग हैं उन्होंने कहा ऐसा नहीं, मतलब कि सारे जीव जीना चाहते हैं, किसी को भी मरना अच्छा नहीं लगता, किसी को दुख अच्छा नहीं लगता, सुख अच्छा लगता है। तो जहाँ पर दूसरे स्थान पर ऐसा दृष्टांत दिया है उन लोगों को समझाने के लिए, कहा कि लोहे की किसी अंगीठी में या अंगारे में कहा जाता है, कहा कि इनको अपने हाथों से उठाओ, तो कहते हैं अपने हाथ जल जाएंगे। कहा यदि हाथ जलने से क्या होगा, दुख होगा। कहा जैसे आपके हाथ जलने से आपको दुख होगा, ऐसे कोई भी व्यक्ति इनको अपने हाथ से सीधा उठाए तो उनके हाथ जलेंगे, दुख होगा। तो दुख जो है किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जब दुख किसी को अच्छा नहीं लगता, सुख अच्छा लगता है। तो जहाँ पर ये सिद्धांत निश्चित हुआ कि जितने भी संसार के जीव हैं वे सुख चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं चाहता। सबको जीना प्यारा है, किसी को भी मरना अच्छा नहीं लगता, किसी को वध अच्छा नहीं लगता। तो इस करके जो आपने जिस शब्द कहे हैं इनके मारने में कोई दोष नहीं है, ये सारा का सारा अयथार्थ है, असत्य है। ये आर्यों के वचन नहीं है जो आपने कहा है, आर्यों के वचन है कि जैसे जितने जीव हैं मतलब के जीना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, इसलिए उनका किसी का घात आदि जो क्रियाएं नहीं करनी। अब इसके आगे तीसरा उद्देश्य है, दूसरे उद्देश्य में कर्म बंध एवं निर्जरा तथा संवर के स्वरूप को बतलाया गया है। उसके ज्ञान के बाद ये जरूरी है कर्म के आगमन के द्वार को रोककर पूर्व के बंधे हुए कर्मों की निर्जना करके कर्मों का आत्यंतिक क्षय किया जाए। आत्यंतिक क्षय का मतलब कर्मों का थोड़ा सा भी नाम मात्र भी ना रहे, अत्यंत रूप से। तो कहा इसलिए प्रस्तुत उद्देशक ने निर्जना के साधन तप का उल्लेख किया है। जैसे कर्मों की निर्जना के लिए, कर्मों को तोड़ने के लिए, जलाने के लिए अनशन आदि 12 प्रकार का तप बताया। तो कहा कि सम्यक ज्ञान पूर्वक किए गए तप से कर्म नष्ट होते हैं। बिना ज्ञान का जो तप है वह कर्मों को पूर्ण रूप से नष्ट करने में समर्थ नहीं है। तो इसी बात को जहाँ कहा जा रहा है उवेहीनं बहियाय लोगम ते सब लोगमि जे केई बिन्नु अणु पास निखित दंडा जे केई सत्ता पलियं चयंती नरा मुयच्चा धम्म वियोति अंजु आरंभजं दुख मिणंति नच्चा एवं आहु समत्त दंसिणो ते सभ्य पावाया दुख स कुशला परिन्नम उदाहरन्ति इय कम्मं परिनाय सब्बसो उवेहिनं बहिया लोगम। कि लोग उवेही उपेक्षा करो, लोगम लोग दूसरे लोग जो बहिया मोक्ष मार्ग से बाहर है, जिनको सम्यक धर्म की प्राप्ति नहीं हुई, जो संसार के
बाह्य मतों के अंदर ही वीतराग धर्म से विपरीत मतों में ही उलझे हुए, जिनका संग पतन का कारण है, जिनका संग करने से आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व में निर्मलता नहीं आती, जिनका संग करने से प्रमाद बढ़ता है, अंतर्मुखी के स्थान पर आत्मा बहिर्मुखी बनती है, ऐसे लोगों का संग नहीं कर, उसकी उनकी उपेक्षा कर दो। तो कहा कि से सब लोगन से व समस्त लोक में जे कई बिन्नु, जो कितने विद्वान हैं, कितने लोग विद्वान हैं, लेकिन कहा है कि एक विद्वान केवल शब्दों के अंदर ही उलझा हुआ, केवल नाना भाषाओं का ज्ञाता है। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र के 6ठे अध्ययन में कहा था, न चित्ता तायाय भाषा पूर्व विज्ञानु शासन विसन्ना पावे ही कम्मे ही वाला पंडिय मानिनो। बाल जो अपने आप को पंडित मानते हैं, न चित्ता तायाय भाषा कहते नाना प्रकार की सीखी हुई भाषाएं जो आत्मा आचारहीन है, उनकी रक्षा नहीं कर सकते। वो विद्यानुशासन, विद्यानुशासन में व्याकरण आदि ग्रंथ भी लिए जाते हैं। विद्यानुशासन में दूसरी विद्या मंत्र आदि भी ग्रहण किए जा सकते हैं। कहा जे भी आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते। कहा कि जहां तक भाषाओं का ज्ञान की बात है, वह धर्म को सीखने के लिए, समझने के लिए, तत्व ज्ञान को समझने के लिए सहायक है। लेकिन जो ये सोचते हैं बस केवल इनके पठन मात्र से हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी, तो वो भ्रम में है। भगवान कहते हैं केवल ये विद्याओं का अभ्यास जो है बिना आचरण के आत्मा का कल्याण करने में समर्थ नहीं है। ये आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते। विसन्ना पावे ही कम में ही, जो लोग पाप कर्मों की दलदल में फंसे हुए, जो बाल है पंडिय मानिनो, अपने आप को पंडित मानते, ऐसे लोगों की ये भाषा ज्ञान उनकी रक्षा नहीं कर सकता। कहा केवल वह शब्दों के विद्वान हैं, शब्दों के अर्थ कर देते हैं, लेकिन केवल शब्द के ज्ञान मात्र से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। कहा कि शास्त्र ने मोक्ष का मार्ग तो दिखा दिया, लेकिन आत्मा उस मार्ग का आचरण नहीं करती, तो वह आत्मा संसार को पार नहीं कर सकता। जैसे निर्युक्ति में आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी ने कहा है, नाणं पयास्यम, ज्ञान का इतना काम है प्रकाश करना। कमरे के अंदर जैसे लाइट जल रही है, कमरे के अंदर कूड़ा कचरा है, तो लाइट के माध्यम से हम उस कूड़े कचरे को जान तो लेंगे, लेकिन प्रकाश जो है उस कूड़े को बाहर निकाल देगा, ऐसा नहीं है। कहा कि सोहो तबो, जैसे लाइट प्रकाशक है, ऐसे ज्ञान भी प्रकाश करने वाला है। वह हमें जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा बंध, मोक्ष, इन तत्वों का बोध करा देता है। संसार मोक्ष का बोध करा देता है। संसार की पर्यायों का, गतियों का, जातियों का, कायों का बोध करा देते हैं। कर्मों के संबंध में हमें बता देता है। आत्मा परमात्मा के स्वरूप को कैसे प्राप्त होगा इसका मार्गदर्शन कर देगा। लेकिन यदि हम केवल जानने तक सीमित रहते हैं, आचरण नहीं करते,
तपस्या नहीं करते तो आत्मा का कल्याण, आत्मा का कर्मों के बंधन से छुटकारा असंभव है। तो उन्होंने कहा सोहो तबो। आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी फरमाते हैं कि शोधक कौन है? वह आत्मा के द्वारा जो किया गया तप है, वह हमारे कर्मों की निर्जरा करने में समर्थ है, कर्मों को निस्सार करने में, कर्मों की शक्ति को नष्ट करने में समर्थ है। और सो हो तब संयमो या गुत्ती करो। और जो संयम है, 17 प्रकार का संयम, ये आने वाले नए कर्मों को रोकने वाला है। और तपस्या जो है पुराने कर्मों को काटने वाली है। इन्ह भी समा ओगे मोखो जीर्ण शासने भणियो। इन तीनों का समायोग, जब ये तीनों बातें आत्मा के अंदर आ जाती हैं, तो इस पर उस आत्मा का मोक्ष है। मोक्षो जिन शासने भणियो, जिन शासन में उस आत्मा के मोक्ष का है, जिस आत्मा के अंदर तीनों बातें, ज्ञान भी है, संयम भी है और तप भी है। कहा कि ये तीनों मिल करके जब आत्मा में इकट्ठे होते हैं तो आत्मा क्षण क्षण में मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है, कर्मों को काटता जाता है, पुराने कर्मों को, नए कर्मों को रोकता है, पुराने कर्मों को तोड़ता है। तो कहा देखा जाए वास्तव में वो विद्वान है। ज्ञान की पूर्णता आचरण में है। जब तक ज्ञान आचरण में नहीं आता, तब तक ज्ञान क्या है? अपूर्ण है। ज्ञान का महत्व नहीं है ऐसा नहीं है, ज्ञान का महत्व है, लेकिन पूर्णता जो है, पूर्णता तभी होगी जब उस जीवन में आचरण आ जाएगा। तो कहा जाता है जैसे रथ दो पहियों के सहारे चलता है, इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी आत्मा की गति विद्या और चरण से होती है। कानक सूत्र में जो फरमाया है, दो ही ठाणे ही संपन्ने अणगारे, अनायं अनवदग्गं दिहमद्दं चौरंतं संसार कंतारं बी वई तंजहा विजय चेप चरणे चेप। दो स्थानों से संपन्न अणगार जो है, इस अनादि अनंत, जिसकी ना आदि है ना अंत है, जिसका रास्ता मार्ग बहुत लंबा है, ऐसे दीर्घ अटवी को पार कर जाता है। वे दो कारण है, जैसे कि विद्या और चरण। विद्या में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आ जाते हैं, चरण में सम्यक चारित्र और सम्यक तप आ जाते हैं। इनके माध्यम से आत्मा जो है इस संसार रूपी, जिसका कोई आर पार नहीं है, इस अटवी को पार कर जाता है। तो इसलिए कहा जाता है ज्ञान की परिपूर्णता आचरण के साथ है। तो जो केवल ज्ञान ज्ञान ही है, आचरण बिल्कुल नहीं है, तो ऐसी आत्मा कैसे तरेंगी? तो कहा जा रहा है कि उवेहीन बहिया या लोगम, जो इस मोक्ष मार्ग से बाहर हैं, ऐसे लोगों की उपेक्षा कर दो। जे सब लोगमी जे के विन्नो, जो कितने लोग में अपने आप को विद्वान कहते हैं, कितने भाषाओं को ज्ञाता है, कितने अपने अपने मत के सिद्धांतों के पारंगत हैं। कहा ऐसे लोगों का भी शरणा आत्मा को तार नहीं सकता। कहा अणुवी पास निखित दंडा। अणुवी का मतलब विचार करके, अणुविचिंत्य, बड़ा सोच करके, विचार करके, पास, हे शिष्य तुम देखो, निखित दंडा। कहा कि विद्वान कौन है? जिसने विद्या के साथ दंड का परित्याग कर दिया, जो किसी भी जीव को दंड नहीं देता, किसी भी जीव का वध नहीं करता, किसी के प्राणों का विनाश नहीं करता, ऐसा जीव ही देखा जाए उन दुनिया के समस्त विद्वानों से विशेष है। तो आगे कहा है कि जे कई सत्ता पलियंग चयंती, जे कई जो कितने को सत्ता, सत्ता का मतलब प्राणी, जीव, पलियंग चयंती, पलितंग चयंती, परित्यजंती, पलित, पलित का जहां पर वैसे सामान्य इसका अर्थ पलित पीले के लिए आ जाता है, मांस के लिए आ जाता है, लेकिन जहां पर इसका अर्थ है कर्म, जो कर्म को छोड़ देते हैं। कर्म को छोड़ने का मतलब जितने कर्म बांधने के कारण है,
जो कर्म बंधन का कारण है उनका परित्याग कर देते हैं। कहा जाता है जब तक कर्म बंधन के कारणों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक आत्मा अपने लक्ष्य को पाने में सफल नहीं होगा। तो कर्म बंधन का जो मूल कारण है विस्तार में तो बहुत है। जैसे बताया था ज्ञानावरणीय कर्म जो है जैसे 6 प्रकार से बांधा जाता है, ऐसे दर्शनावरणीय वेदनीय आदि का बताया था। लेकिन मूल में देखा जाए तो ये राग द्वेष कषाय क्रोध मान माया लोभ ये क्या है, मूल रूप से है जो कर्म बंध में कारण है। इसके संबंध में एक संसार रूपी वृक्ष उसको सींचने वाले हैं क्रोध मान माया और लोभ। तो कहा इनका जो परित्याग कर देते हैं, कहते कौन करते हैं, नरा मुअच्छा धम्म वियोति अंजू। नरा वे मनुष्य जो मुंह अच्छा, जो अपने शरीर के प्रति निरपेक्ष हो गए हैं, शरीर को सजाने में साफ केवल सफाई आदि में ही लगे रहने वाले नहीं, मतलब शरीर के संबंध में जिसको सजावट के लिए जिसके श्रृंगार के लिए सजाने के लिए जिनका कोई ध्यान नहीं है। तो कहा कि ऐसे धम्म भी हो जो धर्म के ज्ञाता है, धर्म शुद्ध धर्म चारित्र धर्म इनको जानते हैं। जैसे कहा जाता है सम्यक ज्ञान से वस्तु का स्वभाव क्या है, वस्तु के गुण क्या है, जैसे गुण पर्याय वाला जो है द्रव्य है, इन सब के संबंध में जो जानता है, वस्तु की प्रकृति वस्तु का जो गुण है स्वभाव है वह उसका धर्म है। एक जे धर्म, दूसरा जो जिस धर्म का सहारा लेकर के इस आत्मा ने कर्मों के बंधनों को तोड़ना है वह धर्म है शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म। तो कहा है कि ऐसे शुद्ध धर्म चारित्र धर्म अस्तिकाय धर्म इन सब के जो विद्वान है ज्ञाता है, केवल इसके साथ केवल ज्ञाता ही नहीं, ज्ञाता होने के साथ और भी बहुत कुछ होना चाहिए। वह क्या है, उन गुणों में बताया है कि उन अंजू, अंजू का जहां पर मतलब है रिजु, जो हृदय से सरल हो, क्योंकि भगवान का धर्म वहीं पर है जहां पर सरलता है, हृदय उसी का शुद्ध है जहां पर सरलता है, धर्म वहीं टिकता है जहां पर सरलता है। यदि सरलता नहीं है तो वहां पर धर्म कैसे टिकेगा, वहां आत्मा की शुद्धि कैसे होगी। तो कहा धर्म को जानने की सार्थकता उसकी सरलता में है, सरल हो। और आगे कहा है कि जो ऐसे धर्म के विद्वान हैं सरल हैं, वे जानते हैं आरंभजम दुखम ईणंति, ईणम दुखम जो हमारे जीवन में या किसी के भी जीवन में दुख आता है उसका कारण क्या है, वह आरंभजम आरंभज है, आरंभ से उत्पन्न हुआ, आरंभात जायते इति आरंभजम। ये दुखम का विशेषण है, दुख नपुंसक लिंग में है, इसलिए आरंभज शब्द भी जो है वह नपुंसक लिंग में आया है। कि जे आरंभ समारंभ, जो संग्राम समारंभ आरंभ से उत्पन्न होने वाला है दुख। और देखा जाए तो 18 पापों का आचरण जो है जे कर्मों का मूल और दुख का मूल है। तीन अच्छा ऐसा जान करके एवं आहु समत्व दंसिणों, जो समत्वदर्शी है, समता को देखने वाले, जो सत्य को देखने वाले सम्यक्तदर्शी हैं, ऐसे धर्म के मार्ग पर चलने वाले, धर्म को देखने यथार्थ रूप से देखने वाले और उसका आचरण करने वाले, उन्होंने ऐसे तीर्थंकर भगवान उन्होंने ऐसा कहा है, ते सब में पावाइया दुख स कुशला परिणम उदाहरंती, ते सब वे सारे के सारे पवाइया प्रवादिक, प्रवादी कौन, तीर्थंकर भगवान, कुशला कुशल जो उपदेश आदि देने में, दूसरे को धर्म का मार्ग मोक्ष मार्ग दिखाने में जो क्या है कुशल है निपुण है। कहा दुख स परिणम उदाहरंती, जो दुख है उसकी प्रज्ञा का उपदेश देते हैं, दुख को कैसे दूर किया जाता है इसका उपदेश देते हैं। यह कम्मं परिणाय, इस प्रकार कर्म को सब प्रकार से जान करके, कर्म के संबंध में सारा बोध प्राप्त करके,
दूसरों को मतलब के तीर्थंकर भगवान अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा जानते हैं, और जो दूसरे लोग हैं श्रुत केवली भगवान आदि, वे तीर्थंकर भगवान के उपदेश से जान करके इस कर्म के संबंध में सारा उपदेश देते हैं। कहा कि कर्म के संबंध में जैसे प्रकृति बंध है, स्थिति बंध है, अनुभाग बंध है, प्रदेश बंध है, इन चारों के संबंध में जानना, और जिसके संबंध में कर्म ग्रंथों में कर्म प्रकृति ग्रंथ के अंदर बड़े विस्तार के साथ इनका वर्णन किया है, और कहा है कि इनको तोड़ना कैसे है, तो वह 17 प्रकार का संयम है और 12 प्रकार की तपस्या है। मतलब के संयम और तप की आराधना से ही इन कर्मों का परित्याग किया जा सकता है, कर्मों को दूर किया जा सकता है और आत्मा को निर्मल किया जा सकता है। अब इसके आगे फरमाया है, इह आणाकांक्षी पंडिये अनीहे एगमप्पाणं संपेहाय धूणे शरीरं कसेहि अप्पाणं जरेहि अप्पाणं जहाँ जुन्नाई कट्ठाई हब्ब वाहो पमथाई एवं अत समाहिये अनीहे बिगिंच कोहम अविकंप माणे। यह इस जिन शासन में आणाकांक्षी भगवान की आज्ञा की जो चाहना करता है, भगवान की क्या आज्ञा है, भगवान की आज्ञा के अंदर रहता है, भगवान की आज्ञा को सुनता है, भगवान की आज्ञा को जानता है और भगवान की आज्ञा के अनुसार ही जो अपना जीवन चलाते, ऐसे मुमुक्षु आत्मा पंडिय पंडित विचक्षण विशिष्ट बुद्धि वाली आत्मा अनीहे, अनीहे का मतलब इसके दो छाया बन सकते हैं, एक अस्नेह और एक अनीह। अस्नेह का मतलब किसी प्राणी के प्रति स्नेह नहीं है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। दूसरा अनीह का मतलब यह चाहना होता है, न यह अनीह। अनीह जीव का विशेषण आया है इसलिए पुल्लिंग में दिया है। अनीह जो दुनिया की समस्त चाहनाओं से ऊपर उठ गए, संसार की समस्त चाहनाओं का जिन्होंने इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, ऐसा जो पंडित है, बुद्धिमान साधक है, एवं अपाणं संपेहाय, जिसने श्रुत ज्ञान के माध्यम से अपने चिंतन मनन से अपनी आत्मा के संबंध में बहुत विचार किया। तो कहा एक आत्मा को भली भांति संपेहाय देख करके, कहा कि जब आत्मा को देखा है तो अब इसके आगे क्या करना है। जैसे घर को तो लाइट के द्वारा देख लिया, चारों ओर कूड़ा कचरा भरा पड़ा है, तो उसका मालिक है, उसका क्या कर्तव्य है, तो वह हवा के रुख को देखते हुए जिस ओर की हवा चल रही है उस ओर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके और अपने आप को तैयार करके, जैसे कहते हैं कमर कसना, कमर कस के अपना झाड़ू लेकर के अपने नाक मुंह, क्योंकि झाड़ू लगाएगा तो वहां पर गर्दना धूली उड़ेंगे तो मेरे नाक में मुंह में ना जाए, तो कपड़े से अपने मुंह की सारी नाक की यत्न करके आंखों में ना जाए इसका भी ध्यान करके अपना झाड़ू लेकर के वो उस कूड़े को बाहर निकालता है। अब कितना कूड़ा उड़ता है, फिर उसको जब कूड़ा बैठ जाता है फिर दोबारा सफाई करता है। बार बार की सफाई के द्वारा उसका घर जो कभी कूड़े का घर बना था अब बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। तो कहा जैसे उसने कूड़ा निकाल करके अपने घर को साफ किया है, ऐसे इस मुमुक्षु आत्मा ने, जिसको सम्यक ज्ञान का बोध हुआ है, उसने भी अपनी आत्मा की सफाई करनी है। कितने कर्मों की दलित, कितनी कर्मों की बरगणाएं, जिनमें कह सकते हैं अनंता अनंत कर्म बरगणाओं के द्वारा आत्म प्रदेश जो है आच्छादित है, कर्म बंधे हुए हैं। अब
आत्मा को अनावृत करना है, कर्मों के बंधन से मुक्त करना है, तो जो भगवान ने मार्ग बताया है संयम और तप का, ये ज्ञान दर्शन चरित्र तप की साधना का, 5 प्रकार के आचार को पालन करने का, तो कहा जाता है कि अब उसके उस मार्ग पर चलेंगे। अब जब जीव संयम का पालन करेगा, तपस्या करेगा, तो वो ही कर सकता है, संयम तब पाल कर सकता है जो शरीर के मोह से ऊपर उठा होगा। जब तपस्या करेंगे तो कहा जाता है कि आत्मा के ऊपर तो प्रभाव बाद में पड़ेगा, लेकिन पहले तो इस शरीर के ऊपर पड़ता है। तो जहां पर कहा जा रहा है धूणे शरीरम, इस शरीर को सुखावे, मतलब जब तपस्या करेगा तो उसका शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, शरीर मुरझाएगा भी, शरीर का मांस खून आदि जो है ये भी सूखेंगे। और जहां तक है, जैसे आगमों में हम सुनते हैं धन्ना धन्ना अणगार जो काकंदी के धन्ना है, उनका शरीर तपस घोर तप के द्वारा कैसा बन गया था। जैसे भगवती सूत्र में हम स्कंधक अणगार का सुनते हैं, जैसे भगवती सूत्र में स्कंधक अणगार का, ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में मेघ अणगार का, श्री अंतकृत दशांग सूत्र में वहां पर जो साधक गौतम आदि अणगार हैं, काली आदि आर्याएं हैं, जब उनका देखते हैं कैसे घोर तप के द्वारा उनके शरीर जो थे हड्डियों के ढांचे मात्र बन गए थे, लेकिन उनके संबंध में ये कहा जाता है शरीर उनका कमजोर हुआ था, लेकिन उनका तप उनका तेज कितना बढ़ गया है, कि आत्मा कितनी निर्मल हो गई है, आत्मा में कितना समाधि भाव आ गया है, मान उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। तो कहा जाता है जब तक शरीर से जो मोह है, आसक्ति है, इससे ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक ऐसी जो है साधना भी उनसे होगी नहीं। तो इसलिए कहा जाता है धुने शरीरम, इस शरीर को धुन देवे, कसे ही अपाणंग, अपनी आत्मा को कृश करे। आत्मा को कृश करने का मतलब जहाँ आत्मा शब्द जो है वह कार्बन शरीर के लिए आया है। आत्मा तो परिपुष्ट होगी, आत्मा निर्मल होगी, आत्मा का तो बल बढ़ेगा, लेकिन ये कब बढ़ेगा, जब आत्मा संयम और तप के द्वारा कार्बन शरीर को कृश करेगा। चरे ही अपान, अपने आत्मा को, अपने शरीर को, अपने कार्बन शरीर को क्या कर दे, जीर्ण कर दे। जरे ही जीर्ण कर दे। जीर्ण कैसे होगा, वह तपस्या से ही होगा। जितना तप उग्र से उग्र बढ़ता जाएगा, उतना ही जो कार्बन शरीर भी कमजोर होगा और उसका शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव ऐसा कि शरीर जैसे हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। तो कहा ऐसे अपने आप को भी, अपने शरीर को, अपने कार्बन शरीर को उसको चीर्ण कर दे, चीरण उसको निस्सार कर दे। कहा जाता है जैसे कपड़ा पुराना पड़ जाता है तो वो बोधा बन जाता है, केवल हाथ लगाने मात्र से, उठाने मात्र से वो क्या है, भुरभुरा हो जाता है, फट जाता है। और ऐसे ही कहा है कि तपस्या के द्वारा अपने शरीर को, अपने कार्बन शरीर को भी ऐसा बना दे। आगे कहा जा रहा है जहाँ जुन्नाई कट्ठाई हब्ब बाहो कमथई, जहाँ जिस प्रकार जुन्नाई बत्ताएं जीर्ण कट्ठाई जीर्ण लकड़ियां, ताकि जीर्ण लकड़ियां पोली लकड़ियां होती हैं। हब्ब वाहो का मतलब जो जल्दी जला देता, हब्ब वाहा का जहाँ पर अर्थ है अग्नि, जैसे निसार अग्नियों को, निसार लकड़ियों को अग्नि एकदम जला देती है। इसी प्रकार स्वाध्याय से, सद्भावनाओं से, अनुप्रेक्षा आदि से जो इस आत्मा ने व्यावृत्ति के द्वारा, सद्भावना के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, वाचना परिचना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा आदि के द्वारा, मतलब इन सब क्रियाओं से जो कर्मों के शरीर को निस्सार बना दिया। और जब निस्सार बनाया है तो तप की आग से उनको क्या कर दे, जला के राख बना दे, नष्ट कर दे। कहा जैसे अग्नि उन चीरण लकड़ियों को जला के राख बना देती है, नष्ट कर देती है। इसी प्रकार जो मुमुक्षु आत्मा है, तपस्या के द्वारा, संयम तप की आराधना के द्वारा इस कार्बन शरीर को क्या कर दे,
कार्बन शरीर को जला के राख बना दे, निस्सार बना दे। एवं आत्म समाहीय आनी है, इस प्रकार आत्म समाधि से आनी है, जो इच्छाओं से रहित है, जो स्नेह राग द्वेष से रहित है। ताकि ऐसा पंडित, ऐसा प्रबुद्ध साधक, ताकि विगिंच को हम अविकम्प माने, अपने मार्ग में किसी प्रकार की भी अस्थिरता न दिखाता हुआ, कोई कंपन आदि नहीं है, घबराहट नहीं है, तो ऐसा अपने मार्ग पर चलता विगिंच को हम क्रोध को अपनी आत्मा से अलग कर दे। ताकि क्रोध का नाम दिया है, इसके साथ ही मान, माया और लोभ को भी ले लेना। राग द्वेष को जितनी विकृतियां हैं, इन सब का क्या करो, विगिंच आत्मा से अलग कर दो, इनको नष्ट कर दो। अब इसके आगे जो वर्णन आएगा कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सब साहुण ये सब पंच, नमो कारो सब पाव प्रणासनो, मंगलानंत संगे सिंह परमं हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्म मंगलम। चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहो शरणं प्रवज्यामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साथ।